नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से एक बार फिर से कहानी पीडिया के यूट्यूब चैनल पर। और हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, बहुचर्चित कहानी शूद्र। जैसा कि आपने भाग 1 सुना और उस पर मगरू छोड़कर चला गया था अपनी पत्नी को बिना बताए, और क्योंकि उसको भरा गया था, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी दुर्गा आज भी उसको उसी तरह गौरी प्यार करती। और अब सुनते हैं आगे कहानी पर क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और यदि आप पहले से सुन रहे हैं तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती, वैसे भी कहानी अच्छी ही है, तो लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये कहानी। और मुंशी प्रेमचंद जी की जो ये एक बेबस औरत की कहानी जो शूद्र वर्ग में जन्मी, वो क्या क्या परिस्थितियों से झेल करके आगे पहुंची, उसके बारे में इस कहानी पे आप जरूर सुने। तो शुरू करते हैं। तो कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला, कई पत्र तक न आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वो मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी से धड़े जमाती। मंगरू भजनों का एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती। पहले वह अकेली बैठी रहती थी। गांव की और स्त्रियां के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा का पति कहाँ था, वह किसकी बातें करती। अब उसके भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मगरू की चर्चा करती। मगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा में उसे कभी तृप्ति ही न होती थी। स्त्री, हम मगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरी कहती। क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है? देश प्रदेश से निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मन मर्यादा का निर्वाह कैसे हो? जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं कि गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी न रहा जाए। वो बहुत ही अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ पर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, मुझसे जरूर मगरू से झगड़ा हो गया होगा, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से कोई झगड़ा करता है? वे मेरे मालिक हैं, भले मैं उनसे झगड़ा करूँगी। जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते, मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। इसी तरह से वाकया आगे बढ़ रहा था कि एक दिन कलकत्ता से एक बूढ़ा आदमी आया और आकर गंगा के पास ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना पता बताया। कलकत्ता में वह मगरू के पड़ोस में ही रहता था, ऐसा उसने कहा। मगरू ने उससे गौरा के अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ, राह के खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह वहाँ की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुँचाने गई। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ के मर जाते हैं। रास्ते भर गौरा सोचती, ना जाने वह कैसे हो गए होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह से निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भराई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2 दिन उनसे बोलूँगी नहीं, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भला बुरा ही कहा था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आँखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ, यूँ तो तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर किसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाँह पकड़ी ही थी तो फिर तुम चले क्यों गए? तो मेरे हो गए थे। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क में क्यों न जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाए कि नहीं? कैसे न बुलाते? मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाते। तो तुम आप दौड़े आते। तप करने से देवता भी मिल जाते, आकर सामने खड़े हो जाते हैं। तुम कैसे न आते?
वह धरती बार बार उद्विग्न हो करके बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी ही बातें वो पूछना चाहती थी, लेकिन संकोच वश न पूछ सकती। मन ही मन अनुमान करके अपने आप को संतुष्ट कर लेती थी। उसका मकान बड़ा सा होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उसका साहब इतना महानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी। बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती। बेचारी अम्मा रोती होगी। अब उन्हें घर का सारा काम करना ही पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती कि नहीं। बेचारी दिन भर में मैं करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपये भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह की थोड़े लौटूंगी। मेरे साथ बहुत सा आज सवाब हो रहा। सबके लिए कोई न कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। यही सब सुख स्वप्न देखते देखते गौरव ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी मेरे मान कुछ करता और मन कुछ और। क्या जानती कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच होते हैं। मन में मिठाई खाने में मग्न थी। 3 दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। तीसरे दिन गौरव की छाती धक धक करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी, मगर मगरू वहाँ न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया। शायद किसी काम में लग गया होगा। आने की छुट्टी नहीं मिली होगी। मालूम भी तो न था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उसकी राह की देखे, चलो डेरे पर चलते हैं। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था, कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मगरू के डेरे पर पहुंची। एक विशाल भवन था। अहाता साफ सुथरा, साहिबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय, आनंद और आशा से। उससे अपनी सुधि ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। पर सारा महल उनका न है। किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए की तो कुछ समझते ही नहीं। उनका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मगरू ऊपर से उतरते आ न रहे हों। सीढ़ी पर भेंट न हो गई तो मैं क्या करूँगी। भगवान करे वह पड़े सोते रहे हों। जब मैं जगाऊं और वो मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मगरू का डेरा है। मगर मगरू यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी मालूम होता है। रात को बाजार में पूरियाँ खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा हुआ था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती है। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन के 24 घंटे काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरव युक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी पर बैठे बैठे उसे सांध हो गई और मगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह दी तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे? कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के उतरते चढ़ने की आवाज़ मिलती। बार बार गौरा को मालूम होता कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई न आता था। 9 बजे बाबा आए। गौरी ने समझा मगरू है। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई है। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए हैं। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मगरू यहाँ लोगों से कहकर गए थे कि घर के लोग आएँ तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज़ पर बैठा दूंगा। उस जहाज़ पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरव ने पूछा, कै दिन में जहाज़ पहुँचेगा? 8-10 दिन से कम न लगेंगे। मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। इस प्रकार किसी प्रकार से मन में एक
आस जगी और गौरा एक नए आशा में आगे चलने लगी। अब तक गौरव को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी कभी वह अपने पति को यहाँ अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर पड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। ना जाने किस देश जा रहे हैं, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो मालूम नहीं है। बार बार पछताती थी। इसी तरीके के भय और आशंका से गौरा चली जा रही थी। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय अक्षय भय से चंचल उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। ना जाने किस देश जा रहे हैं, उनसे भेंट होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो मालूम नहीं। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियाँ भी थीं। उनसे बार बार गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा ने उनसे बातें करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री ने बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताऊँ बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वह वहीं नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी वह कितने दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। वह स्त्री बोली, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, वह उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह स्त्री बोली, वही लंबा सा दुबला पतला लक लक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई थी। गौरा बोली, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री बोली, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों संतानें पुश्तें नरक भोगें, उसका निर्वस्त्र हो जाए, कोई पानी देने वाला भी ना रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को ईश्वर विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस सही समझ लो कि किसके कारण मैं ना घर की रह गई ना घाट की। किसी को मुंह न दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मरीज के देश जा रही हूँ, वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नहों में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा किया है। अपने गांव की में सुना करती थी, गरीब लोग मरीज में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहाँ जाता फिर नहीं लौटता है। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया है? बोली, ये सब लोगों को इस तरह छलकर मरीज भेजते हैं। स्त्री, रुपए के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी? जरा सोचने लगी, अब क्या करूँ? ये आशा नौका जिस पर बैठी हुई हूँ वह चली जा रही है, टूट गई थी। अब समुद्र के लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा कहाँ आश्रय है? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आती और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतस्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए उन्हीं को खाते पीसते हो। करुण स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? इसी प्रकार की दर्द वेदना से दोनों स्त्रियां बात कर रही थी। तब स्त्री ने कहा, यह तो वहाँ पहुंचकर ही मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है, या तो उसी के प्राण ले लोगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते हुए उसे
अपना वृत्तांत सुनाने की वह उत्कृष्ट इच्छा हुई जो दुखियों की हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी, उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिन विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता वो मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंखें झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता कि साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन की शंका होती कि जब उसका देहावसान हो गया तो मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत कर देती थी। मन कहता था तो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती थी, वह मिल क्यों नहीं सकती। लेकिन केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान कौन दे सकता है। मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देखा जा सकता है। आत्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत न थी, मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी कि जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुँचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने ऐसा माया जाल फैलाया कि आंखें रहते हुए भी फंस गई। मैं सोचती हूँ कि अपने उस पर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसन के घर जाने का बहाना करके इसके पास चली गई। एक पीपल से इसकी धुई जल रही थी। वह विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता मालूम होता। मैं जाकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग पर कूद जाने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम भाव से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम मैं कहाँ गई, क्या हुआ। मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई तो उतर भी पड़ूं तो घर में घुसने न पहुंच पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रह गई। परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि से कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा था। इसके संसार में कोई न हो, उसके देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं है। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो गई हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन में के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक ही जगह रहेंगी। मुझे तो तुम पर तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो, मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आसमान था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी और उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे और चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार। जहाज से उतरते एक आदमी ने स्त्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। उसने तभी आंखों से उसको और देखा और समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थरथर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे वह जीवन में भेंट होने की उसे लेस मात्र भी आशा न थी। यह मगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल में वह कांतिमय साहस सदैव छवि माम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचक के हुए, लाल आंखों से कुवासना
और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई और कि स्वामी के पैरों से लिपट जाओ। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था, स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले गए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो है वह जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानती हो। गौरा, बहन, क्या इसमें भी हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुधि लेना। भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूँ? मगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का दे दिया। गौरा का मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मगरू सामने आकर खड़ा हो गए और कुछ चेष्टा पूर्ण नेत्रों से देखकर बोल, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? जिला मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मगरू ने उसकी ओर ध्यान से देखा, वह लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, उससे बात न निकलती। मगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मगरू, नहीं, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मगरू, कह तो रहा था मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर भी यहाँ से जाऊँगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा ने मगरू की निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी मैं इन्हें मेरा यूँ अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे, शायद दर्जा पाकर इतने मद हो गए हैं। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती हो। यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कर कर कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा था, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक रहा। वह कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसा कुछ पड़ोगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। क्यों? क्या कुछ ज़बरदस्ती? हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। फिर मैं अलग मजबूरी करके अपना पेट पालूंगी। मगरू सजल नेत्र से होकर बोला, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। तुम्हारे ऊपर भार न बन सकी। गौरा ने कहा, मगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों की रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटना में मिलने गया है और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया। तब से यहीं पड़ा हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहीं बातें होंगी। और दूसरी औरत कौन है? यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लगा। मगरू, यह तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बाँट होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने ही हम हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। यह तो मेरे साथ रहना चाहती है, अच्छी बात है, इन्हें भी ले चलो। यात्रियों के रके नाम पे लिखे जा रहे थे। मगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर ले रहा थी। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतार थी, जहाँ तक निगाह जाती ऊख ही ऊख दिखाई देती। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चवाल से चला आ रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या का हल कर रहा था। थोड़ी दूर गए थे, सामने 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए। एक ने हंसकर कहा, मगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरा मेरी। मगरू का चेहरा तमतमा उठा, भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें, समझ गए? इन दोनों को जोर से कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा की। यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो या चाहे बाहर की। बचा हमें चकमा देते हो? मगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया मेरे घर की औरतें। मगरू ने आंखों में
अग्नि ज्वाला से निकल रही थी। वे दोनों के उनके मुख के भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, मगर मगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ लेके जाते हो। मगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ा बढ़ा कर चढ़ने लगा। जैसे ही संध्या में एकांत में कब्रिस्तान से गुजरते हमें पग पग की ये शंका होती, कोई शब्द कान में न पड़े, कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ ना खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े सोहते हैं मगरू, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा लौटता हुआ आ पहुँचा। मगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी, तुम्हारे कोठी में कोई औरत नहीं है। मगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने होकर बोला, साहब ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौरव की ओर इशारा करके बोला, इसको हमारी कोठी में पहुंचा दो। मगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया, उसके कानों में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते और आपस में इशारा करते हंसते थे। गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़ों का लिहाज नहीं था, न किसी की आंखों में शर्म थी। एक भदैसल औरत ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसी से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथते हुए बोली, कलोर है ना इसीलिए। मगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। दोनों का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे। सिपाही ने आकर मगरू से कहा, चलो तुम्हें चंट साहब बुला रहे हैं। मगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मगरू यहीं कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नबी, ना भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो। बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मगरू, अच्छा तो जाकर कह दो। नहीं आता। नबी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिसने आज मगरू की भेंट हुई थी। मगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। अच्छा, वह दूसरा कौन है? वह मेरी सगी बहन है हुजूर। हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, दो में से कोई। मगरू पैरों पर गिर पड़ा, रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में बोला, हुजूर, वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं है नबी। मगरू, अपनी दावे रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओ ये बदमाश, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मगरू, हुजूर जितना चाहे पीट लो, मगर मुझसे यह काम करने को ना कहें, जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। हम 100 हंटर मारेगा। हुजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोले। एजेंट नशे में चोर था। हंटर लेकर मगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10,000 कोड़े मगरू के ने धौरे से सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई, मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने की पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल जाती थी। टौर अभी 100 कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा था। उस नीरव अंधकार में मगरू का एक करुण कलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मांडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन रौनन की मूर्ति बने हुए थे। एक पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय
एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते से कि उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नज़रों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज करना चाहता था। इसमें अणुमात्र की भी कमी उसके लिए असह्य थी। वह अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 सालों की पति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी। रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह मेरे गले का हार हुई, इसी कारण तो वह घर में नहीं आ रहे। यकायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी है। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया। वह उठकर द्वार पर गई, अनुमान करके मगरू यहाँ बैठा हुआ है। बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिले तो वह स्वयं कान लाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज़ है। यह आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मगरू की आवाज़ थी। वह द्वार से बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली की अम्पे एक एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा था। आदमी पर मार पड़ने पर ही इस तरह होता है। वही साहब उन्हें मार रहे हैं। वह वहाँ खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुँच गई। फाटक बंद था। उसने जोर जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वो फाटक न खुला। कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और पर पार जाते ही उसके एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे पर खड़ा था और अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढक लिया। सरकार, दया करो, इनके बदले मुझे मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आगे बढ़कर बोला, हम इसको छोड़ दे तो तुम मेरे पास रहेगा? मगरू के नथने फड़फड़ाने लगे। और पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह नित्य अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असह्य था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठे। जो कुछ होना है हो जाए, पर अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूँगा। उसने नब्बी ने उसे जकड़ लिया और कई आदमी को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मगरू भूमि पर छटपटाने लगा। रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी। बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दो, मुझ पर दया करो। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा? गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ, रहूँगी। मगर मगरू बरामदे पर पड़ा करा रहा था। उसकी देह में सूजन थी, घावों में जलन थे, सारे अंग जकड़ रहे थे, हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घाव में सर के सबान चुभती थी, लेकिन यह व्यथा वह सह न सकता था। ऐसा यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई। कान लगाए सुन रहा था। उनकी बातों की भनक कान पर पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही। गौरा अवश्य चिल्ला कर भागेगी और साहब उनके पीछे दौड़ेंगे। मगर मुझसे उठ जाता तो उस वक्त बचा को खोद कर गाड़ देता। लेकिन बड़ी देर हो गई। ना तो गौरा चिल्लाई, ना बंगले से निकल कर भागी। वह उसे सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मगरू का पीड़ा कुंदन सुन कर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी। जब वह किसी को पेड़ पर ठेले चलाते देखती तो पेड़ पे भी प्राण होते हैं। क्या इनकी माता इस एक आदमी के प्राण लेते देखकर इसे भी मना न करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी।
सहसा गौरव की निगाह एक चित्र पर दिखाई और गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरव ने पूछा, साहब किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर, ओह यह हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरव, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? वह मर गया है। जब हम यहाँ आया तो बीमार हो गया, हम उसको देख भी न सके। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरव बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार न था। वह रो रो कर मर गई, तुम देखने भी नहीं गए, तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में न होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया। मते ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीब का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आती? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी न होती होगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? ओह, हमारे पास उसकी कई फ़ोटो हैं। देखो, यह उन्हीं की तस्वीर है दीवार पर। समीप जाकर तस्वीर देखी और कौन सा सचमुच देवी थी। जान पड़ता है दया की देवी है। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ कि वह कभी किसी पर न बिगड़ती होगी। बिल्कुल दया की मूर्ति है। ओह मामा, हमको कभी न मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई का कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बाग को देखकर अपनी आंखों में आंसू भर आता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरव ने तिरस्कार स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो? क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती? वह स्वर्ग में रो रही होगी। स्वर्ग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरव की ये बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था। वह अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी न रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था। गौरव मानवीय भावों से कितने भी अनभिज्ञ हो, पर इतनी जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधी हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय में कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आगे डबडबा गई, फिर सर झुकाए बैठा रहा। गौरव ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उसकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी के मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वो बोल सकती तो क्या तुम चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो न पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त न कर सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज में उठ जाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू कर दिया। इतना रोया कि हिचकी बंध गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वो कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्र कंठ में बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबब से उनको स्वर्ग में सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। नहीं नहीं, अब हम माँ को कभी दुख न देगा। हम अभी मगरू को अस्पताल भेजता है। रात को ही मगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरव भी उसके साथ थी। मगरू को ज्वर हो गया था, बेहोश पड़ा था। मगरू ने 3 दिन आंख न खोली। गौरव तीनों दिन उसके पास बैठी रही, एक क्षण के लिए भी वहाँ से न हटी। एजेंट ने कई बार हालचाल पूछने गया था और हर मर्तबा गौरव से क्षमा मांगता। चौथे दिन मगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरव सामने बैठी हुई थी। गौरव ने उसे आंखें खोल देखकर पास आकर खड़ी हुई और बोली, अब कैसी जी है? कहा, तुम यहाँ कब आई? मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यहीं हूँ। साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरव, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? मगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों ना जाने दिया? गौरव झुंझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो। ऐसी बातों से मेरे देह में आग लग जाती है। मगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उस
गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मगरू के पास बेदाना पड़ी रही और गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पे साधी रहा। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असह्य था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, वह प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित न रह सकती थी। यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुका था। मगरू बेखबर सोया हुआ था, शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल की पूर्व दिशा में एक फरलांग पर छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था, जो वस्तु उसे मुश्किल में मिल सकती वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी की, बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी। पति के ये शब्द, क्या बंगले में साहब के बंगले में जगह नहीं थी? उसके मर में स्थान में प्राणों के समान चुभे हुए थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ। मैं न रहूँगी तो वह फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूँ कि उसे या तो उसके घर भेज दें या तो किसी पाठशाला में काम दिला दें। पर वह लौटना ही चाहती थी। किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मगरू ने फिर पुकारा, गौरा तुम कहाँ? मैं ईश्वर से कहता हूँ। गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम्म से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही मगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा को कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों की लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में वह चिर संग कभी न मिल सका था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। इस प्रकार से एक शूद्र पुरुष और स्त्री का अंत हुआ। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय की शूद्रों की स्थिति को बयान किया है। लेकिन क्या आपको भी आज भी ऐसी स्थिति दिखाई देती है? कैसा आपको लगा ये कहानी सुन करके? कमेंट में ज़रूर बताइए। लगातार ऐसी ही कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए ऐसी ही कहानियों को। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।